तो मैंने पूजने के लिए पूरी उतार के रख दिया, 9 पूरी बुझती है और गैस को कर दिया है बंद। मैंने कहा पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ही मैं आगे की पूरी जो बची हुई है वो बाद में उतारूंगी पूजने के बाद में। तो पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मम्मी गाय का गोबर लेकर आई थी और थप्पे लगा रही है, यानी कि जन्माष्टमी से अगले दिन नवमी होती है, तो नवमी पे पूजा की जाती है और थप्पे लगाए जाते हैं। पूरी पूजती है, हलवा पूजता है और किसी के यहाँ पर पंजरी पूज लेते हैं रखकर पूरी के साथ। तो जी चलिए करते हैं इसी के साथ अपने इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं अभी 7:30 और पतिदेव तो ड्यूटी चले गए थे, उनको मैंने बना के दे दिया था। चने की सब्जी बनाई थी और रोटी सेक के उनको दे दी थी। और अभी मैंने उतारी है पूरी पूजने के लिए। उसके बाद जो बची हुई पूरी है वो बाद में बनाऊंगी पूजा करने के बाद। मम्मी गाय का गोबर लेकर आई थी और ये शुद्ध होता है, तो इससे ही मम्मी ने थप्पे लगाए जाते हैं, तो थप्पे लगा दिए हैं। अभी करेंगे पूजा। मम्मी भी नहा लिया और मैं भी नहा ली थी। मैंने आज धुला था सिर, तो बस अभी बाल नहीं भाए। मैंने कहा कभी जैसे पूरी बना रही थी पूजने की, कभी उसमें गिर जाए, तो इसलिए लपेटे वेटे भी खोले हैं मैंने। तो बस अभी रौनक सो रहा है और अब पूजने की करते हैं तैयारी। पूजा करने के लिए मैंने सारा सामान रख लिया है, पूरी रख ली है, पंजरी रख ली है और दाल और प्याज भी रख लिया है, क्योंकि मैं 11वें को का महाराज जी के व्रत थी और आज गोगा नवमी बोलते हैं, तो इसी का पूजन किया जाता है। धूप बत्ती और घी का दीपक रख लिया है और मम्मी ने ये गाय के गोबर से यहाँ पर थप्पे दिए हैं। तो बस करते हैं पूजा अपनी। तो पूजा मैंने कर ली है। पूजा करने के बाद गैस ऑन कर दी थी। मैंने कहा इतना तेल गरम हो जाएगा, और अभी तेल गरम हो गया है। अब बनाते हैं जल्दी जल्दी पूरी, क्योंकि चूड़ी भी आएगी खाना लेने के लिए और धोबी भी आएगा, तो उनके लिए भी मुझे पूरी बना के रखनी। रौनक को भी थोड़ा बहुत, रौनक पूरी खा लेता है, वैसे तो वो खाता नहीं लेकिन पूरी वो खा लेता है। हल्का सा नमक डाल देती हूँ उसकी पूरी में, तो वो खा लेता है। और अभी मम्मी ने भी ना कर दी कि अभी मैं चाय नहीं पीऊंगी, जब रौनक उठ जाएगा, क्योंकि आज वो लेट हो गया, 7:30 से ऊपर हो गया टाइम और वो अभी तक के उठा नहीं। और तो बस मम्मी बोल रही जब वो उठ जाएगा तभी हम नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि वो बच्चे का क्या होता है कि एक दूसरे के साथ बैठ के तो थोड़ा बहुत खा लेता है ही रस में, अगर अकेले को दे तो खाता नहीं है। तो इस वजह से मम्मी बोल रही है कि बस जब वो उठ जाएगा तभी हम तीनों नाश्ता कर लेंगे। नहीं तो मैंने चाय रख दी थी इधर बनने के लिए, चाय गैस बंद कर दी। मैंने कहा चलो तभी बना दूंगी जब रौनक उठ जाएगा। और रौनक के पापा की आज छुट्टी नहीं है। मैं सोच रही थी, मैंने कहा उनकी छुट्टी है तो कहते किस काम की, किस नाम की छुट्टी में मुझे देंगे और किस काम, मेरा काम बहुत जरूरी है और मुझे करना है। तो इसलिए आज वो थोड़ा जल्दी चले गए थे। सुबह रात वो लेटे थे जब, उस टाइम मुझे बोल रहे था कि 6 बजे के आसपास मैं जाऊंगा, और मेरी आँख 5:30 बजे खुली और मैं उन्हें 5:45 उठा के आई। कह रहे पहले उठा देती मुझे, वे बोल
बस वो भी फिर उन्होंने भी जल्दी जल्दी, बस नाश्ता तो उन्होंने किया नहीं, आज चाय पी के गए। सुबह सुबह खाया नहीं जाता तो इस वजह से वो कह रहे थे कि बस चाय चाय दे दे थोड़ी सी। और टिफिन तो मैंने जल्दी जल्दी में पैक कर दिया था। तो नाश्ता हमारा हो गया है, बर्तन मैंने सारे सिंक में इकट्ठे कर दिए। अभी बस बर्तन धोने से पहले मैं करूंगी बाल, क्योंकि गिले बाल ही मैंने बांधे हुए हैं। बस अभी मैंने भी नाश्ता कर लिया और रौनक को मम्मी को भी करा दिया। तो अब बस बर्तन साफ करने से पहले बाल बांधूंगी और सब्जी वगैरह निकाल कर रख देती हूँ पहले। हाँ बेटा, क्या हुआ? अभी नीलाम जी बेटा, बाल बांध के नीलाऊंगी आपको फिर। ये कितने बाल टूट रहे। जाओ चलो जल्दी, गेट बंद करके आओ बाल का। चल उस साइड का करना, उस साइड। तब ले आया आप, नहाओगे ना? चलो जल्दी आ जाओ। बस इतना। जा चला जा, जालिए में तो आ जा। मैं क्या करूं जालिए में? जाली बेटा, हाँ आजा आजा आ, आ, हाँ अब अब्बा के पास लेके चलूंगी। तो रौनक खेल रहा था अपनी गाड़ी से और इसे बाबा जी का अपना स्कूटर चलता हुआ नजर आ गया, यानी कि उन्होंने स्टार्ट किया बाहर और इसे अंदर, हाँ बब्बा स्टार्ट किया उन्होंने बाहर और इसे यहीं पे आवाज आ गई। बब्बो बब्बो भी आवेगी घर, रोटी खान गई अपनी, रोटी खान गई ना। हाँ तो उन्होंने स्कूटर स्टार्ट किया तो इसे खेलते खेलते कोई आवाज आ गई, इतनी पहचान है इसे कि कौन कब कहाँ जा रहा। तो ये एकदम अपनी गाड़ी चलाते हुआ छोड़ और बाबा जी को बाहर देखने के लिए गया, लेकिन गेट बंद हो रहे थे और फिर मेरी गोदी में आ गया। तो मैं बिछा रही थी चादर, आज मुझे चादर बदलनी है और तो चादर मैंने सारी निकाल के रख ली और मशीन में कपड़े डाल के आई हूँ क्योंकि लाइट आ गई थी। और देखिए यहाँ पे मम्मी से हो गया था कितना बड़ा नुकसान। और ये तो खैर वक्त रहते देख लिया था, नहीं तो ये गद्दा बिल्कुल जल के राख राख हो जाता, क्योंकि मम्मी ने अचानक से प्रेस की थी। कहीं जाना था मम्मी को और मम्मी ने की थी अपने सूट पे प्रेस, तो मम्मी के ध्यान नहीं रहा कि मैं कहाँ पे प्रेस कर रही, निकल जाता है बहुत सी बार ध्यान में से। तो ये मम्मी ने प्रेस ऐसे कैसे ही रख दी गरम की गरम, तो ये चिपक गई। तो वो वक्त रहते मैंने देख लिया, मेरी नजर पड़ गई, तो फिर मैंने प्रेस उठाई एकदम से, तो देखा कि हाँ ये सब क्या हो गया। और नया ही गद्दा लेके आए थे, ये गद्दे में से इस गद्दे पे प्रेस बिल्कुल भी नहीं होती, मैंने भी एक दो बार की तो उसके निशान हो रहे। और मैंने चादर बिछा के इस पे प्रेस की थी अच्छे से, हालांकि मैं यहाँ पर प्रेस नहीं करती, दूसरे वाले बेड पे प्रेस करती हूँ, मेरे से नीचे बैठ कर प्रेस बिल्कुल नहीं होती। और रात भी हल्के सी निशान मेरे पे भी उस वाले बेड पे भी हो गया था, उसके गद्दे पे चादर चिपक गई थी मेरे से। तो रात मुझे बहुत डांट पड़ी कि ये क्या कर दिया तुमने। और बस अब मैं रौनक को सुलाऊंगी, इसका सोने का टाइम हो गया है और उससे पहले बिछा लेती हूँ चादर। हाँ बेटा चल मैं चादर बिछा लूं। इधर देखा, इधर है बाबा, इधर 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 देखा, वो आगे चाचू, चाचू आए, बुम बुम पे देखा जल्दी। कर दे। तो इस वाले तख्त पे हमें भी इस वाले तख्त पे भी ऐसा ही गद्दा गे रखा फोम वाला ही, और इस पे चादर लिपटती है बहुत, इस वजह से ये दरा सा बिछा रखा। हाँ बेटा, हाय दूध अभी दूंगी। तो रौनक मांग रहा है दूध, तो इसको गर्म करके दूध ला के देती हूँ।
और बस। हाँ दूधू, अरे वाह, बड़े ही प्यार से कह रही मेरी नन्ना। हाय यो दूधू। तो इसे बिछाने के बाद जो हम चादर बिछाते हैं, रिपटती नहीं, आराम से बिछ जाती है। अगर खाली बिछाते हैं तो रिपट के सारी एकदम एक साइड में आ जाती है। हाय। और रौनक मेरा बड़े ही प्यार से दूध मांग रहा, और बच्चे की चेहरे पे मुस्कान देख के माँ बाप के चेहरे पे एकदम मुस्कान आ जाती है। और चाहे किसी भी कोई भी कारण हो बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आने का, लेकिन माँ बाप एकदम खुश हो जाते हैं। हाँ बेटा, अभी दे रही हूँ। वो खिलौने भरो अपने, देखो आपने सारे खिलौने खिंडा दिए। चलो खिलौने भरो इस थैले में, इस थैले में खिलौने भरो बेटा। वो दिखा दे, खिलौने भरो इसमें, लो इसमें भरो, एक का खिलौना भरो, इसमें भरो सारे। चलो जल्दी। धोबी भी खाना लेके चला गया है, और चूड़ी आई थी यानी कि जमादारनी जो घर का कुबाड़ा लेकर जाती है वो आई थी। उनको भी मैंने खाना दे दिया था, जो बनाया था, पूरी बनाई थी उनके लिए, चक्के लड्डू जो भी हमने जन्माष्टमी पे बनाया था वो सभी उनको दे दिया था, और वो लेकर चले गए थे। बस मैंने पूरी थोड़ी ही बनाई थी, सुबह के नाश्ते में तो हमने खा ली थी, लेकिन दोपहर के लिए मैंने कहा चावल बनाऊंगी, तो चावलों को मैंने भे के रख दिया। काम लगभग मेरा सारा निमट चुका है, चावल ही बनाने हैं मुझे। रौनक को भी बीच में सुला दिया था, वो ज़्यादा रोने लगा था, क्योंकि 11 बजे उसका लास्ट टाइम होता है सोने का। अगर सुला दिया तो ठीक, नहीं तो फिर वो सोता नहीं पूरी दोपहरी। और जो सूखे सूखे कपड़े थे सारे उतार के मैंने रख दिए हैं। बस आज धूप भी बहुत तेज निकली हुई है, और 2 पैंट पड़ी हुई है रौनक के पापा की, इनका नेफा ऊपर से गिल्ला हो रहा था तो मैंने बाहर ही टांग दी धूप में, मैंने कहा सूख जाएगी। और टी शर्ट पड़ी हुई है, मम्मी का सिलवार है, और रौनक की मैंने कान्हा की ड्रेस धो के डाली है, क्योंकि ये उस दिन मैं धुल नहीं पाई थी, जन्माष्टमी वाले दिन जिस दिन कान्हा बनाया था रौनक को, तो 2-3 दिन बाद ही सोचा, मैंने कहा चलो जब कपड़े मशीन लगाऊंगी तभी धुल दूंगी। तो मैंने ये मशीन में तो धुली नहीं है, हाथ से ही धुली है। और अब बस चावल बनाऊंगी, और 1 बज चुका है, पूरा 1 बज रहा अभी। और बस चावल बनाने के बाद मैं भी आराम करूंगी, मम्मी भी लेटी हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे ही मैंने रौनक की ड्रेस और चीनी का कट्टा बाहर धुला तो सिर चकरा गया एकदम, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप निकल रही कड़ाके की। और अब आराम करूंगी, पसीना सुखाऊंगी, जब जाके रसोई में जाके चावल बनाऊंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं आप सभी को एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, खुश रहें, स्वस्थ रहें और हंसते रहें।